हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर हिस्ट्री क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 2 में क्लास 10th के संस्कृत गद्य भारती के अष्टमा पाठा आदि शंकराचार्य के कुछ गद्यांश बता दिए थे, तो हम आपको आज पार्ट 3 में उससे आगे वाले गद्यांश के बारे में बताएंगे। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। तो मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दिग्विजय यात्रा प्रसंगिनेव आचार्य प्रवरः प्रयागम प्राप्तः। दिग्विजय यात्रा प्रसंगिनेव का मतलब होता है दिग्विजय यात्रा के प्रसंग से ही। आचार्य प्रवरः का मतलब आचार्य श्रेष्ठ, अर्थात शंकर जी प्रयागम प्राप्तः। प्रयाग प्राप्तः का मतलब गए, तो पूरा मतलब क्या होगा? दिग्विजय यात्रा के प्रसंग से ही आचार्य श्रेष्ठ अर्थात शंकर जी कहाँ गए? प्रयाग गए। तत्र का मतलब वहाँ। वैदिक धर्मो उद्धरणाय का मतलब वैदिक धर्म के उद्धार के लिए। सततम का मतलब होता है निरंतर या लगातार। यतमानम का मतलब प्रयत्न करते हुए, अर्थात वहाँ वैदिक धर्म के उद्धार के लिए लगातार प्रयत्न करते हुए। कुमारिल, यहाँ पर भट्ट होना चाहिए, कुमारिल भट्ट दादरस, अर्थात कुमारिल भट्ट को देखा। तो पूरा मतलब क्या होगा यहाँ पर? वहाँ वैदिक धर्म के उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्न करते हुए कुमारिल भट्ट को देखा। एकतः का मतलब होता है एक और। कुमारिल भट्टः अर्थात कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्मस्य का मतलब वैदिक धर्म के कर्मकांड पक्षम आश्रित, अर्थात कर्मकांड के पक्ष का, आश्रित का मतलब सहारा लेकर, अर्थात कर्मकांड के पक्ष का सहारा लेकर। सांप्रदायिकान का मतलब सांप्रदायवादियों को पराजितवान मतलब पराजित किया। तो क्या होगा? एक और कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्म के पक्ष का सहारा लेकर संप्रदायवादियों को पराजित किया। आपरतश्च, और आपरतश्च का मतलब दूसरी ओर, और दूसरी ओर। तो ये जो लिखा हुआ है हम इसको पढ़ेंगे। श्रीमान शंकरः अर्थात श्रीमान शंकर ने कर्म कांडस्य अर्थात कर्म कांड चित्त शुद्धि मात्र पर्यवसायी महात्मयम। तो इसका मतलब होगा चित्त की शुद्धि करने मात्र तक उद्देश्य की महत्ता। स्वीकृत्यापि का मतलब स्वीकार करके भी। मोक्षे मोक्ष में तस्य उसकी व्यर्थम का मतलब व्यर्थता। प्रतिपाद्यमास का मतलब प्रतिपादित की। तो यहाँ पर पूरा मतलब क्या होगा? और दूसरी ओर श्रीमान शंकर ने कर्म कांड चित्त की शुद्धि करने मात्र तक उद्देश्य की महत्ता स्वीकार करके भी मोक्ष में उसकी व्यर्थता प्रतिपादित की। एवं कुमारिल सम्मतम अपि खंडयित्वा सा अज्ञान निवृत्तये ज्ञानस्य महिमामानं ख्यापयामास। एवं मतलब इस प्रकार कुमारिल सम्मतम अपि का मतलब क्या होगा? कुमारिल के द्वारा मान्य मत का खंडयित्वा मतलब खंडन करके भी सा उन्होंने अज्ञान निवृत्तिये का मतलब अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञानस्य ज्ञान की महिमानम महिमा ख्यापयामास अर्थात प्रसिद्ध किया।
तो मतलब क्या निकला यहाँ पर, इस प्रकार कुमारिल के द्वारा मान्य मत का खंडन करके भी उन्होंने अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की महिमा को प्रसिद्ध किया। तद ज्ञानमेव मोक्षदायकं भवति इति ज्ञानकाण्डमेव वेदस्य निष्कृष्टार्थ इति शंकरः आमन्यत। तद मतलब वो, ज्ञानमेव का मतलब ज्ञान, ए का मतलब ही, वो ज्ञान ही मोक्षदायकम का मतलब होता है मोक्ष को देने वाला, भवति होता है, अर्थात वो ज्ञान ही मोक्ष को देने वाला होता है। इति इस प्रकार ज्ञान कांड में, अर्थात ज्ञान कांड ही वेदस्य मतलब वेद का निष्कृष्टार्थ मतलब निष्कर्ष है। इति शंकरः आमन्यत, ऐसा शंकर आमन्यत का मतलब मानते थे। वह ज्ञान ही मोक्ष को देने वाला होता है, यह ज्ञान कांड ही वेद का निष्कर्ष है, ऐसा शंकर मानते थे। एवं मतलब इस प्रकार शंकरः, शंकर ने आसेतो मतलब सेतुबंध अर्थात रामेश्वरम से लेकर कश्मीर पर्यंतम, कश्मीर तक समग्र देश से अर्थात संपूर्ण देश में परिभ्रम मतलब भ्रमण किया। इस प्रकार शंकर ने सेतुबंध अर्थात रामेश्वरम से लेकर कश्मीर तक संपूर्ण देश में भ्रमण किया। स्वाकीय अलौकिक्या बुद्धया चा मतलब और, स्वाकीय मतलब अपनी, अलौकिक्या अलौकिक, बुद्धया अर्थात बुद्धि से, और अपनी अलौकिक बुद्धि से न केवल विरोधिमत्तम विरोधियों के मत को समूलम उत्पाट्यामास अर्थात समूल वरंच का मतलब होता है नष्ट करना। तो यहाँ पर पूरा मतलब क्या होगा, और अपनी अलौकिक बुद्धि से न केवल विरोधियों के मत को ही समूल नष्ट किया, वरंच वैदिक धर्म अनुयायिनां मध्ये तत्स्वरूपम उद्देश्य याद्वैमत्यम आसीत्। वरंच और बल्कि वैदिक धर्म अनुयायिनां मतलब वैदिक धर्म के मानने वालों के मध्य में, तत्स्वरूपम उद्देश्य का मतलब तत्व के स्वरूप को लेकर, याद्वैमत्यम आसीत् जो मत की भिन्नता थी। तो क्या कहा गया है, बल्कि वैदिक धर्म के मानने वालों के मध्य में तत्व के स्वरूप को लेकर जो मत की भिन्नता थी, तस्यापि उसमें भी, समन्वय मतलब समन्वय, तेन मतलब उन्होंने, सम उपस्थापिता का मतलब स्थापित किया, उसमें भी उन्होंने समन्वय स्थापित किया। तो एक बार हम दोबारा एवं शंकरा आसेतो से लेकर देख ले रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। इस प्रकार शंकर ने सेतुबंध अर्थात रामेश्वरम से लेकर कश्मीर तक संपूर्ण देश में भ्रमण किया और अपनी अलौकिक बुद्धि से न केवल विरोधियों के मत को ही समूल नष्ट किया, बल्कि वैदिक धर्म के मानने वालों के मध्य में तत्व के स्वरूप को लेकर जो मत की भिन्नता थी, उसमें भी उन्होंने समन्वय स्थापित किया। अल्पयस्यो का मतलब थोड़ी सी, वयसी मतलब आयु में, थोड़ी सी आयु में
महापुरुषो असो, असो का मतलब यह, महापुरुषों का मतलब महापुरुष, यह महापुरुष चतुर्दिक्षु का मतलब होता है चारों, दिक्षु का मतलब दिशाओं में, चारों दिशाओं में स्वाकीर्ति कौमुदीम, स्वा का मतलब अपनी, कीर्ति कौमुदीम अर्थात कीर्ति कौमुदी, प्रासार्य का मतलब होता है फैलाकर, अर्थात थोड़ी सी आयु में यह महापुरुष चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति कौमुदी फैलाकर 32 परम आयुस्ते, तो 32 का मतलब होता है 32 वर्ष, 32 वर्ष की आयु में केदार खंडे अर्थात केदार खंड में स्वापार्थिव शरीरम, अपने पार्थिव शरीर को त्यक्त्वा का मतलब होता है छोड़कर, पुनः दोबारा कैलाशवासी, कैलाशवासी बभू का मतलब हो गए, अर्थात थोड़ी सी आयु में यह महापुरुष अब चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति कौमुदी फैलाकर 32 वर्ष की आयु में केदार खंड में अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर पुनः कैलाशवासी हो गए। शंकरा वीरभवात् प्रागपि तत्रासन व्यास वाल्मीकि प्रभृतयो बहवो मनीषिणः ये स्वप्रज्ञा वैशारदेन वैदिक धर्म अभ्युदयाय प्रयत्माना आसन। शंकरा वीरभवात् का मतलब होता है शंकर के जन्म से, प्रागपि का मतलब पूर्व भी, शंकर के जन्म से पूर्व भी, तत्रासन, तत्र मतलब जैसे, आसन मतलब थे, व्यास वाल्मीकि प्रभृतयो का मतलब व्यास वाल्मीकि, बहुवो का मतलब बहुत से, मनीषिणः का मतलब विद्वान, तो मतलब क्या होगा यहाँ पर, शंकर के जन्म से पहले भी व्यास वाल्मीकि जैसे बहुत से विद्वान थे, ये का मतलब जो, स्वप्रज्ञा वैशारदेन, स्व मतलब अपनी, प्रज्ञा वैशारदेन का मतलब बुद्धि की निपुणता से, अर्थात जो अपनी बुद्धि की निपुणता से वैदिक धर्म अभ्युदय का मतलब वैदिक धर्म की, अभ्युदय का मतलब उन्नति के लिए, अर्थात वैदिक धर्म की उन्नति के लिए प्रयत्माना आसन, प्रयत्माना का मतलब प्रयत्न कर रहे, आसन थे, अर्थात जो अपनी बुद्धि की निपुणता से वैदिक धर्म की उन्नति के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तेषु का मतलब उनमें, महर्षि व्यास के द्वारा, प्रणीतानि का मतलब रचित, ब्रह्मसूत्राण्य अधिकृत अर्थात ब्रह्मसूत्रों के, अधिकृत का मतलब आधार पर, ब्रह्मसूत्रों के आधार पर श्रीमान शंकरेण अर्थात श्रीमान शंकर ने शारीरक आख्यम अर्थात शारीरक नाम का भाष्यम का मतलब भाष्य, परिणतम मतलब रचा, उनमें महर्षि व्यास के द्वारा रचित ब्रह्मसूत्रों के आधार पर श्रीमान शंकर ने शारीरक नाम का भाष्य रचा, एवं इस प्रकार व्यास मत में अवलंब्य भाष्यकृता तेन वैदिक धर्मा पुनरुज्जीवितः, एवं मतलब इस प्रकार व्यास मत में अवलंब्य का मतलब होता है व्यास के मत का, अवलंब का मतलब सहारा लेकर, अर्थात व्यास के मत का सहारा लेकर ही भाष्यकृता का मतलब भाष्यकार, तेन का मतलब उन भाष्यकार ने वैदिक धर्म अर्थात वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवितः का मतलब पुनरुज्जीवित किया, एवं मतलब इस प्रकार व्यास के मत का
सहारा लेकर ही उस भाष्यकार ने वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवित किया।